ललितपुर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक भाई की मौत के बाद रिश्तों की मर्यादा तार-तार हो गई। देवर और भाभी के बीच पनपे अवैध संबंधों ने न सिर्फ परिवार को शर्मसार किया, बल्कि अब यह मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल मामला पाली थाना क्षेत्र के वरोदिया रायन गांव का है, जहां करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। लेकिन इसके बाद जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। मृतक की पत्नी और उसके छोटे भाई के बीच नजदीकियां बढ़ गई। दोनों के संबंध इतने गहरे हो गए कि भाभी गर्भवती हो गई। वहीं परिवार को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने सामाजिक बदनामी से बचने के लिए दोनों की शादी ओरछा के प्रसिद्ध मंदिर में करवा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शादी के कुछ ही दिन बाद देवर ने ऐसा कदम उठाया जिससे पूरा परिवार सख्ते में आ गया। बताया जा रहा है कि मृतक के नाम पर सरकार से मिले 5 लाख रुपए की क्लेम राशि और घर के जेवर लेकर देवर अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो गया। फिलहाल परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत पाली थाना में दर्ज करवा दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं यह मामला न सिर्फ रिश्तों के बदलते रूप को उजागर करता है, बल्कि यह भी बताता है कि लालच और नियत के आगे कभी कभी रिश्तों की भी कोई अहमियत नहीं रह जाती। हमारी देवर के साथ शादी हुई। पहले पति मेरा वो लाइट की वजह से ख़त्म हो गया और फिर देवर के साथ हमारी संगम भी थे। 7 महीने होने के बाद पति के मरने के बाद आपके संबंध बने? हाँ, 7 महीने हो गए थे पति के बाद है। हाँ। और फिर हमारी इनके साथ शादी भी हो गई है। शादी कहाँ हुई थी? ओरछा। कौन कौन उसमें वो था? उसमें मेरे पूरे मायके के भी थे और सासरे के भी थे। सबके सामने शादी हुई और उनकी मर्जी से भी हुई। जो आपके पेट में बच्चा है वो किसका है? अभिषेक का है। देवर का? जो देवर हाँ, देवर है। आप पति है? हाँ, वो पति है। आपको कुछ सहायता राशि मिली वहाँ से सरकार की तरफ से? नहीं, कोई नहीं। 5 लाख रुपए मिले थे पति के, वो उसने हमारे अकाउंट में आए, उनने निकाल लिए पूरे। किसने निकाल लिए? अभिषेक ने। अच्छा। और मेरा जेवर लेके और भाग गए। अभी क्या कह रहे हैं? कहाँ है वो? पता नहीं हमको कहाँ पर है। आपसे बात होती है कि नहीं? नहीं होती है, कभी नहीं भाई बात। अच्छा, किसके साथ भाग गए हैं वो? ये हमें पता नहीं किसके साथ भाग गए। उसने एक दिन फोन लगाया था, वही दिन से हमने उनकी रिपोर्ट भी करी, थाने में गए और उनका कोई पता नहीं है। आपके घर वाले या मायके वाले या ससुराल किसके साथ है? आपके साथ है? हाँ, हमारे साथ हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। आपकी सास ससुर जो वो होंगे? हाँ, सब हमारे साथ हैं। सासू माँ भी मेरे साथ हैंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं मेरे 5 लाख रुपए दे जाएं और मेरा जेवर दे जाएं। जो मेरे पेट में बच्चा है उसके लिए वो जो उनकी संपत्ति है वो मुझे चाहिए।